Assalamu alaikum dear viewers, welcome back to my YouTube channel. I hope you are doing well. Today we will solve question number 3 of exercise 2.5. Question number 3 is, with the help of operations find the inverse of the following matrices if it exists. यानी आपने क्या करना है, ऑपरेशंस की हेल्प से, ऑपरेशंस क्या होते हैं, कॉलम ऑपरेशन या रो ऑपरेशन, उनकी हेल्प से आपने क्या करना है, इन्वर्स फाइंड करना है मैट्रिक्स का. Also verify your answer by showing that A into A inverse is equal to A inverse into A is equal to identity. और आपका जो इन्वर्स आ जाएगा आपने उसको यहाँ पुट करके ये भी प्रूव करना है कि इसको ए के साथ लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करें या राइट साइड से मल्टीप्लाई करें, आंसर में आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आता है. तो ये क्वेश्चन और ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आपको ये समझ आ जाता है तो इसकी हेल्प से आप इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं. इन्वर्स फाइंड करने का पहले जो हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए, वो काफ़ी लेंथी प्रोसीजर है और ये उसके मुकाबले में थोड़ा सा शॉर्ट है. तो अगर आपको ये मेथड समझ आ जाता है और क्वेश्चन में मेंशन नहीं होता कि आपने किस मेथड से इन्वर्स फाइंड करना है, तो आप ये वाला मेथड कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं. इससे भी आपके पास ए इन्वर्स मतलब मैट्रिक्स के इन्वर्स का आंसर आ सकता है और वो बिल्कुल करेक्ट होता है. तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं. इसको हम पहले लेट कर लेते हैं कि ये जो मैट्रिक्स हमें गिवन था ये ए था. क्यों लेट कर रही हूँ, क्योंकि हमने ये प्रूफ भी करना है ना, तो इसलिए मैंने ए का नाम दे दिया है. अब सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है कि ये जो मैट्रिक्स है ये एज इट इज़ लिखना है. 0 -1 1 -1 3 -1 -1 0 एंड 4. और इसके साथ ही आपने लिखना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स. और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर वही होना चाहिए जो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है. अगर ये 2x2 है तो यहाँ 2x2 लिखना है. अगर ये 3x3 है तो यहाँ 3x3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखना है. अब ये हमारे सारे पार्ट्स 3x3 के हैं तो हम लोगों ने यही आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमेशा हर पार्ट में यूज़ करना है. यहाँ रो ऑपरेशन का सिंबल आपने लगा देना है. अब बेसिकली हम करना क्या चाह रहे हैं, हमने इस मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करना है. तो इन्वर्स फाइंड करने के लिए हमने क्या करना है, इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने की कोशिश करनी है. अभी तो आपको नज़र आ रहा है कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है, लेकिन हमने इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है. आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको नज़र आ रहा है कि सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास होना चाहिए 1, जबकि यहाँ तो 0 है. तो 1 लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, या तो इसको रो 2 के साथ एक्सचेंज कर लें, रो 1 और रो 2 को आपस में एक्सचेंज कर लें, यानी हम यहाँ पे रोज़ को एक्सचेंज भी कर सकते हैं आपस में. और ये -1 ऊपर चला जाएगा, फिर माइनस को रिमूव कर देंगे. या तो रो 3 के साथ रो 1 को एक्सचेंज कर दें तो 1 उधर आ जाएगा. बस हमने यहाँ पे 1 लाना है क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में पहली एंट्री होती है 1. और एक और बात कि हम लोगों ने डिटर्मिनेंट में ये प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी कि अगर हमने रो कोई सी दो रोज़ को एक्सचेंज करना है तो हमने एक नेगेटिव साइन लगाना है, जबकि यहाँ ऐसा नहीं है. ये मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स की रोज़ को चेंज कर रही हूँ तो यहाँ पे नेगेटिव साइन लगाना ज़रूरी नहीं है. एक और बात आपने याद रखनी है कि जैसे ही आप लोग यहाँ पे कोई भी दो रोज़ या कॉलम्स को चेंज करेंगे तो सेम ऑपरेशन आपने इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे भी अप्लाई करना है. इसको आइडेंटिटी बनाते जाएंगे, इसमें चेंजेस आती जाएंगी, ये आइडेंटिटी से हट जाएगा, कोई और मैट्रिक्स बन जाएगा, और जो कोई और बन जाएगा वो एंड पे हमारा फाइनल आंसर होगा, ए इन्वर्स होगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, रो 3 और रो 1 को चेंज कर लेते हैं. तो जो हम इस मैट्रिक्स पे अप्लाई करेंगे वो हमें इधर भी करना पड़ेगा. क्या करना है, हमने रो 3 को रो 1 से एक्सचेंज करना है. रो 3 ऊपर चली जाएगी, 1 -1 4, और रो 3 नीचे आ जाएगी. रो 2 में कुछ भी नहीं हमने अप्लाई किया, वो एज इट इज़ आ जाएगा. सेम यहाँ पर भी रो 3 ऊपर चली गई और रो 1 जो है वो हम नीचे ले आए हैं, रो 2 को एज इट इज़ लिख लिया. अब इसके बाद हमने इस -1 को बनाना है 0, क्योंकि 1 के नीचे दोनों 0 होते हैं. तो इस -1 को 0 बना लेते हैं. इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रो 2 प्लस रो 1 करना पड़ेगा. जो ऑपरेशन हम यहाँ अप्लाई करेंगे वो हम यहाँ भी अप्लाई करेंगे, ये आपने याद रखना है. रो 2 प्लस रो 1. रो 1 में कोई चेंज नहीं है, रो 3 में कोई चेंज नहीं है, सॉरी ये -1 है और ये भी -1 है. और यहाँ पे भी रो 1 और रो 3 एज इट इज़ लिख लेते हैं, इनमें कोई चेंज नहीं है. रो 2 में रो 1 ऐड कर रहे हैं, -1 + 1 0, 3 - 1 2, 0 + 4 4, 0 + 0 0, 1 + 0 1, 0 + 1 1.
अब हम लोगों ने क्या करना है कि जैसे मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि जब भी हमने 1 और 0 बनाने होते हैं तो हम सबसे पहले 1 बनाते हैं ताकि 1 की हेल्प लेके जो नॉन ज़ीरो एंट्रीज हैं उनको 0 बनाया जाए। तो अब यहाँ पे हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे इस प्लेस पे हमें 1 चाहिए और इन दोनों पे 0 चाहिए। तो हम पहले इस 2 को 1 बनाएंगे, फिर इस 1 की हेल्प से इसको भी 0 कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं। तो हमने क्या करना है, 2 को 1 बनाने के लिए R2 डिवाइडेड बाय 2 करना पड़ेगा। R2 डिवाइडेड बाय 2। तो R1 में कोई चेंज नहीं है, R3 में कोई चेंज नहीं है। इसको 2 से डिवाइड किया, 0 को 2 डिवाइड करो 0 ही आता है, 1/2, और ये भी 1/2 आ गया। सेम यहाँ पे भी रो 1 और रो 3 एज इट इज़ लिख लेते हैं, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 1, और 4 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब हम लोगों ने इस 1 की हेल्प लेके इसको और इसको, इन दोनों -1 को 0 बनाना है। तो सिंपल क्या करना पड़ेगा, R1 और R3 में चेंज लेकर आना है, R1 प्लस R2 कर देते हैं और R3 प्लस R2 कर देते हैं। तो R1 और R3 में चेंज आएगा, R2 को एज इट इज़ लिख लेते हैं, यहाँ पे भी R2 एज इट इज़। अब देखें R1 और R2, 1 प्लस 0 1, -1 प्लस 1 0, 4 प्लस 2 6, 0 प्लस 0 0, 1 माइनस 1 0, -1 प्लस 2 1। तो यहाँ तक हमारा हो गया। सेम यहाँ पे भी 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1/2 1/2, 1 प्लस 1/2 3/2, 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 1/2 1/2, और सेम यहाँ पे भी 1/2 आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि ये कॉलम भी कंप्लीट हो चुका है, ये भी कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पे भी 1 है। अब सिर्फ ये दोनों रह गए, इन दोनों को हमने अगर 0 बना दिया तो हमारा ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा। 6 और 2 को 0 बनाना है। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट ये है। 2 को 0 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, R2 -2 R3 करना पड़ेगा, और इस 6 को 0 बनाने के लिए R1 -6 R3 करना पड़ेगा। तो R1 और R2 में चेंज आ रहा है, R3 में कोई चेंज नहीं आ रहा है, इसलिए मैं R3 को पहले लिख लेती हूँ। और यहाँ पे क्या बनेगा हमारे पास, R1 -6 R3 है, तो ये तो 1 नहीं रह जाएगा, ये भी 0 और ये 0 बन जाएगा। सेम यहाँ पे 0 1 और ये भी 0 बन जाएगा। अब यहाँ देख लें, R1 -6 R3 है, 0 -6 बन जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे क्या बनेगा, 1/2 और -6/2। इसको सॉल्व करके देख लेते हैं रफ में, तो -5/2 आ जाएगा। सेम 3/2 -6/2 -3/2 आ जाएगा। सेम R2 -2 R3 है, तो 0 -2, ये तो -2 बन जाएगा, और 1/2 -2/2 -1/2 आ जाएगा, एंड 1/2 -2/2, ये भी -1/2 आ जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं कि ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया है, लेकिन ये आइडेंटिटी से चेंज होकर कोई और मैट्रिक्स बन चुका है, और ये जो हमारे पास आंसर आएगा यही हमारा A इनवर्स होगा। तो इसके बाद आपने लिखना है हैंस A इनवर्स इज इक्वल टू, ये वाला मैट्रिक्स लिखेंगे, -6 -2 1 -5/2 -1/2 1/2 -3/2 -1/2 और 1/2। तो ये हमारा A इनवर्स आ चुका है। अब सेकंड पार्ट रह गया इस क्वेश्चन का बस, कि उसमें हमने क्या करना है, हम लोगों ने ये जो हमारा क्वेश्चन था इसको हमने वेरीफाई करना है। यहाँ पे A इनवर्स की वैल्यू पुट करके मल्टीप्लाई करना है लेफ्ट साइड से और राइट साइड से, देखना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है या नहीं। इससे हमें ये भी प्रूव हो जाएगा जो हमारा आंसर है वो करेक्ट है या नहीं। अगर नहीं आ रहा तो इट मीन्स हमारी कोई प्रॉब्लम है, कोई मिस्टेक है इनवर्स में, और अगर ठीक आ जाता है तो पेपर में भी आप इससे वेरीफाई कर सकते हैं कि आपका सोल्यूशन जो है वो ठीक है, आंसर ठीक आ रहा है। तो चलिए प्रूफ स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना है, इसको हम लोगों ने अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से इसको सॉल्व करना है।
जो हमारे पास 2 प्रूफ था वो मैंने एज इट इज़ लिख लिया, ए इनवर्स इंटू ए। आप चाहें तो इसको अलग से सॉल्व करें, इसको अलग से, लेकिन यूँ एक साथ भी सॉल्व कर सकते हैं। इससे आपका टाइम भी जो है वो बचेगा और स्पेस भी। तो क्या करते हैं, यहाँ पे 0 को -6 से करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। -1 मल्टीप्लाई बाय -2 ये +2 बन जाएगा और सेम यहाँ पे आ जाएगा -1। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास क्या बनेगा, 0 +1/2 और -1/2। नेक्स्ट हमारे पास क्या बनेगा, इसको इससे करेंगे, ये तो पहला 0 है, उसके बाद +1/2 -1/2। नेक्स्ट रो पे आ जाते हैं, -1 को -6 से करेंगे तो 6 बन जाएगा, -6 + 0। -1 को -5/2 से करेंगे तो +5/2 -3/2 + 0। नेक्स्ट करेंगे 3/2 -3/2 + 0। उसके बाद थर्ड पे आ जाते हैं, 1 को -6 से करेंगे तो क्या बनेगा, -6, -1 को -2 से करेंगे तो +2 + 4। नेक्स्ट क्या बनेगा, -5/2 +1/2 + 4/2। एंड थर्ड रो को थर्ड कॉलम से करेंगे, -3/2 +1/2 + 4/2 आ जाएगा। सेम नेक्स्ट को भी हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं क्या आता है। तो यहाँ देखें, हम लोगों ने पहले -6 को 0 से करना है, ये हो जाएगा 0 +5/2 -3/2 6 -15/2 +3/2 एंड नेक्स्ट है हमारे पास, -6 को -1 से करेंगे तो +6 बन जाएगा, +0 और -12/2। इसी तरह से नेक्स्ट रो को ले लेते हैं, -2 को करेंगे 0 +1/2 -1/2 2 -3/2 +1/2 2 + 0 -4/2। तो अब हम लोगों ने जो है वो थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ करना है, हो जाएगा 0, 1 को 0 से करेंगे -1/2 एंड +1/2। नेक्स्ट हम लोगों ने करना है थर्ड रो को सेकंड कॉलम के साथ, -1 +3/2 -1/2 एंड -1 + 0 + 2 हो जाएगा। अब हम लोगों ने दोनों को सिंप्लीफाई करना है और देखना है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है या नहीं। 2 - 1 हो जाएगा 1, 6 - 6 0 एंड नेक्स्ट भी 0 बन जाता है, ये भी 0 है। 5/2 -3/2 करेंगे 2/2 आ जाएगा विच इज़ 1। नेक्स्ट 0 हो जाएगा हमारे पास, ये भी 0 है, ये भी 0 है और ये 4 + 1 5, 5 - 3 2 हो जाएगा, 2/2 विच इज़ 1। सेम इसको भी देख लेते हैं, ये 5/2 -3/2 है, 2/2 हो जाएगा विच इज़ 1। नेक्स्ट दोनों तो कट जाएंगे, 0 0 हो जाएगा और 15 ये आप लोग सब सॉल्व करोगे, 6 - 15/2 + 3/2 तो हमारे पास आएगा 0। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे बनता है 4 - 3 1, 1/2 और 1/2 विच इज़ 1 और ये बनता है 0, ये भी 0 है क्योंकि देखें 12/2 है ना, 6 कटिंग हो जाएगी, 6 आ जाएगा, 6 - 6 0। सेम यहाँ पे कटिंग हो जाएगी, 2 आ जाएगा, 2 - 2 0 एंड -1 + 2 विच इज़ 1। तो यहाँ पे हमने प्रूव कर लिया है कि ये एक्चुअली आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहे हैं दोनों। तो यहाँ पे हमारा जो प्रूफ हमने करना था वो प्रूव्ड हो चुका है। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि सिर्फ 1 पेज की कैलकुलेशन है और जो है वो हमारे पास ए इनवर्स हम लोग फाइंड कर चुके हैं। तो आपको अब समझ आ गई होगी कि क्यों मैं कह रही थी ये शॉर्ट मेथड है। अगर आपको समझ आ जाती है इस मेथड की तो ये बहुत ईजी और शॉर्टकट है, इससे इनवर्स बहुत जल्दी फाइंड हो जाएगा।
चलिए सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। इसमें भी हम लोगों ने सेम पैटर्न को फॉलो करना है। इसको हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है सबसे पहले। इसके लिए हम रो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे और सेम ऑपरेशन हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे भी अप्लाई करना पड़ेगा। ये तो पहले 1 बना हुआ है ऑलरेडी, इन दोनों को हमने 0 बनाना है। तो R2 + 3R1 आ जाएगा और R3 - 4R2 और R1 में कोई चेंज नहीं है, वो एज इट इज आ जाएगा जी। R2 + 3R1 - 3 + 3 0 0 + 3 2 ज़र 6 हो जाएगा, 6 आ जाएगा। 1 + 15 ये हो जाएगा 16। सिमिलरली R3 4 - 4 हो जाएगा 0 एंड 2 माइनस सॉरी यहाँ पे R1 आता है, R2 नहीं आता। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, R3 - 4R1 2 - 4 2 ज़र 8 2 - 8 करेंगे -6 आ जाएगा। सेम 5 - 20 - 15 आ जाएगा। और यहाँ पे भी हमारे पास क्या बनता है, R2 + 3R1 0 + 3 3 ये तो 1 ही रह जाएगा और ये 0 ही। सेम यहाँ पे भी 0 - 4 बन जाएगा, ये 0 और ये 1 ही रहेगा। अब हम लोगों ने क्या करना है जी, इस 6 को हमने बनाना है 1 और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग फिर इन दोनों को हम 0 बनाएंगे। तो 6 को 1 बनाने के लिए R2 / 6 करना पड़ेगा। तो उसके बाद मैंने क्या किया है, यहाँ पे हमारे पास 2 एंट्रीज़ हैं 2 और -6, इन दोनों को मैंने 0 बना लिया है नेक्स्ट स्टेप में। आई होप आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, ये बिल्कुल वही स्टेप्स हैं सेम जो हम पहले करते रहे हैं। अब हमारे पास लास्ट स्टेप रह गया है जिसमें हमने इसे 8/3 और -1/3 को 0 बनाना है। तो इसके लिए हमने ये जो ऑपरेशन अप्लाई करने हैं वो मैंने यहाँ पे लिख लिए हैं। अब हमारे पास यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा 1 0 0 0 1 0 और ये दोनों भी 0 बन जाएंगे और उसके बाद यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब हम सेम ऑपरेशन इस पे भी अप्लाई करते हैं और देखते हैं क्या आता है। R1 और R2 में चेंज आना है। R3 को मैं एज इट इज़ लिख लेती हूँ। R1 में हमने क्या करना है, R1 + 1/3 R3। तो R1 हमारा क्या है 0 और -1/3 हो जाएगा, तो ये -1/3 आ जाएगा। सेम यहाँ पे -1/3 + 1/3 ये हो जाएगा 0 और ये 0 + 1/3 ये हो जाएगा 1/3। उसके बाद हमने क्या करना है, R2 - 8/3 R3 R2 यानी 1/2 1/2 + 8/3 इसको देख लेते हैं क्या आता है। और ये हमारे पास बनता है 19/6। और इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास क्या है, R2 यानी 1/6 - 8/3 ऑफ 1, तो ये बन जाएगा हमारे पास -15/6 और कटिंग होने के पास -5/3 आ जाएगा। और लास्ट है हमारे पास 0 - 8/3 R3 0 - 8/3 करेंगे तो -8/3 ही आ जाएगा। तो हैंस हमारे पास A इन्वर्स आ चुका है। -1/3 19/6 -1 0 -5/3 1 1/3 -8/3 एंड 1। अब इसके बाद हमने इसको पुट करना है उसमें प्रूफ में और चेक करना है कि क्या ये आंसर हमारा ट्रू है या नहीं। तो यहाँ पे हमारे पास एक मिस्टेक है, यहाँ पे -5/2 आता है, इसको आप करेक्ट कर लें ताकि आपका जो आगे हम लोगों ने प्रूव करना है उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। -5/2 आप दोनों जगह पे करेक्ट कर लें। कैलकुलेशन हमारी ठीक है लेकिन आंसर लिखने में मुझसे मिस्टेक हो गई है, -5/2 आएगा। इसके बाद हम प्रूफ करेंगे जी। तो मैंने प्रूफ का फर्स्ट स्टेप कर लिया है। यहाँ पे मेरे पास स्पेस नहीं थी इसलिए मैंने इसको नीचे लिख लिया है। अब हम इसका आंसर निकालते हैं, क्या हमारे पास जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है या नहीं आ रहा। तो यहाँ से देखिए हमारे पास -1/3 + 38/6 -5, इसको आप कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो आंसर 1 आएगा। नेक्स्ट 0 हो जाएगा क्योंकि ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। इन दोनों को भी, तीनों को आप सॉल्व करेंगे तो आंसर 0 बनेगा। सेम यहाँ पे 0, यहाँ 1 और ये 0 बनता है क्योंकि ये -5 हो जाएगा, -5 + 5 कैंसिल आउट हो जाएंगे। सेम यहाँ पे 0 बनता है, यहाँ भी 0 और यहाँ पे आता है 1। तो ये हमारी एक तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ चुका है। अब दूसरे को चेक कर लेते हैं। यहाँ से देखिए एलसीएम लेंगे तो 3/3 आएगा, कटिंग होके 1 हो जाएगा।
नेक्स्ट 0 0, ये भी 0 बनता है। और यहाँ पे देखें 1 माइनस 3, तो यहाँ पे भी आप एक माइनस लगा दें, माइनस की मिस्टेक है। -1 -3 और +4 कटिंग होकर हमारे पास बन जाएगा 0। सिमिलरली यहाँ पे आता है 1, यहाँ आ जाता है 0, ये दोनों कटिंग हो जाएगी तो आंसर आ जाएगा 0। और सेम यहाँ पर भी ये कटिंग हो जाएगी तो आंसर बनेगा 0। और यहाँ पे बनता है, यहाँ पे हमारे पास 5 और 5 कटिंग हो जाएगी, आंसर बनेगा 1, ये वाला 0 और ये भी 0। तो ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ चुके हैं दोनों। इट मीन्स हमारा क्वेश्चन यहाँ पे प्रूव हो चुका है। तो यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे इसी क्वेश्चन का। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। अल्लाह हाफिज़।